मतलब मजदूर का घर नहीं चल सकता है, और आज की महंगाई के हिसाब से। कानून को समाप्त करने के बाद एक योजना नाम से, जी राम जी नाम से एक नई योजना बनाई गई थी, उस योजना को दोबारा लागू करें। कई राज्यों में तो आर्थिक स्थिति कई राज्यों की अच्छी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक विजन और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद है हल्द्वानी ब्लॉक पे। जी हाँ, ये क्षेत्र पंचायत खंड विकास अधिकारी का कार्यालय यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ संग्राम कर रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके का ये प्रदर्शन है, जानकारी लेते हैं कुछ। तो राहुल जी, किस तरीके का ये धरना प्रदर्शन है? मनरेगा बचाओ संग्राम में आप उतरे हुए, क्या कारण है? देखिए, यह है कि मनरेगा में आपके अधिकार और मोदी सरकार ने इसमें क्या बदला है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर हम समझते हैं कि जिस तरीके से हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी सरकार में ये मनरेगा योजना, जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसमें कि 100 दिन का एक कानूनी अधिकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों को दिया गया था, जिसके तहत कि आप 100 दिन उनको रोजगार की गारंटी थी। अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो 15 दिन के बाद उनको बोनस दिया जाएगा, ये उसमें एक व्यवस्था थी। लेकिन इस सरकार ने इन सब चीजों को खत्म कर दिया है, और जो हमारे मनरेगा के मजदूर हैं उनके साथ इन्होंने एक, जिसे कहते हैं कि अन्याय किया है, एक धोखा किया है। और आज हम लोग पूरे देश में एक मनरेगा संग्राम के तहत आज पूरे देश में आज हम लोग ब्लॉक स्तर पर एक धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार वही योजना जो हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी के समय में मजदूरों के हितों के लिए बनाई गई थी, उस योजना को दोबारा लागू करे। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 2005 में मनरेगा लागू हुआ था, उस समय 100 दिन की ये जो मजदूरी कहे आप वो लगाई गई थी, लेकिन इसमें सरकार कह रही है कि हमने 125 दिन कर दिया है उसको। देखिए, 125 दिन ये एक जुमला है, जैसे ये जुमलों की सरकार है, जुमला है। हम ये आज तक का आंकड़ा है, 100 दिन के रोजगार में भी कहीं ना कहीं पर पूरी तरीके से आज जो देश का आंकड़ा है उसमें 50 और 55 60 दिन से ज्यादा रोजगार अभी भी मतलब मजदूरों को नहीं मिल पाता है, जबकि सरकार ने इसको कानूनी रूप दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने 125 दिन करके ये आदमी को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। दूसरी बात इसमें यह है कि जब इसमें यह है कि जो 3 महीने फसल कटाई के होते हैं, उन फसल कटाई में भी मनरेगा के मजदूरों को काम मिलता था। लेकिन इन्होंने इस योजना में, अपनी योजना में, जब फसल कटाई का मौसम आएगा तो उस समय मनरेगा की मजदूरी को मना कर दिया है। तो 3 महीने तो इन्होंने वैसे ही इसमें कम कर दिया है। ये सरकार जिसे कहते हैं कि बरगलाने का काम कर रही है। हमेशा इन्होंने पूंजीपतियों के ओर देखा है, पूंजीपतियों के हितों की बात इस सरकार ने करी है। कभी गरीब की, कभी मजदूर की, कभी असहाय कमजोर की चाहे सरकार बात नहीं करती है। और आज उन्होंने इसी तरीके से जो हमारे मनरेगा के मजदूर है उन पर डंडा चलाने का काम किया है। लेकिन निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे माननीय राहुल गांधी जी, हमारी सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ये पूरे देश में एक संग्राम चल रहा है। और जब तक ये संग्राम चलता रहेगा, जब तक ये सरकार इस मनरेगा की जो योजना है उसको पुनः उसी रूप में चालू नहीं करती है जिस रूप में उसे बनाया गया था। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये आज जो हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, ये मनरेगा जो योजना यूपीए सरकार के टाइम में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रयासों से चलाई गई थी, और ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान मजदूर हैं उनको गांव में ही रोजगार देने का एक इस योजना के तहत रोजगार मिलता था। और आज इनके द्वारा एक वीवी राम जी नाम से एक योजना चलाई गई है, जिसमें इनने बरगलाने का काम किया है। 125 दिन का रोजगार देने की बात जो कही है, क्योंकि जब केंद्र का अंशदान 90% था तब भी नहीं दिया जा पा रहा था 100 दिन रोजगार पूरा। और आज जब 40% जो अनुदान अंशदान राज्य का रखा है, तो कई राज्यों की तो ऐसी स्थिति नहीं है कि वो 40% अंशदान अपना दे पाए। तो इसलिए जो है ये एक बरगलाने की योजना इनके द्वारा बनाई गई है। और मनरेगा क्योंकि कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, और जिसकी प्रधानमंत्री द्वारा इसके मजाक भी बनाई गई थी इस योजना की। और लेकिन जब उन्हें लगा हकीकत में कि ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, तो उसको किसी तरीके से इन्हें खत्म करने का एक प्रयास किया गया। कहना चाहते हैं कि उसी योजना को नए रूप में ला करके लागू किया है। इसलिए मनरेगा ही नहीं, मनरेगा ही, जो मनरेगा की वास्तविकता को इनने जो है खत्म करने का काम किया है। जो मनरेगा में जो 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी, ये वो कानून था,
और उसके तहत अब इन्हें बरगलाने के लिए 125 दिन रखा है, लेकिन वो जो है गलत है, क्योंकि राज्यों का अंशदान जो है बढ़ा दिया गया है, जबकि 10% ही पहले था, 90% केंद्र अंशदान देती थी इस योजना में, और अब 60% देगी, तो राज्य कैसे देंगे? कई राज्यों में तो आर्थिक स्थिति कई राज्यों की अच्छी नहीं है, उनका जीएसटी तक का वो इनने भुगतान नहीं किया है, तो ये फ्लॉप करने के लिए ये योजना लाए हैं, मनरेगा को फ्लॉप करने के लिए। मनरेगा जो अच्छी योजना थी। सर क्या कहना चाहते हैं कि ये जो जीवी राम जी योजना है ये सही थी या पहले की मनरेगा थी? अभी आप मनरेगा बचाओ संग्राम उतारे, तो क्या ये सिर्फ एक उत्तराखंड के अंदर ही या पूरे देश में ही चल रहा है संग्राम? देखिए, मनरेगा इस सोच के साथ लाई गई थी और इस सोच के साथ उस योजना का नाम दिया गया था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी जी का सपना था कि गांव का विकास हो, गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को रोजगार मिले और रोजगार के साथ साथ विकास भी हो। इस सोच के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनके द्वारा इस योजना को शुरुआत किया गया था। 100 दिन यदि रोजगार आप नहीं दे पाएंगे तो 100 दिन के बाद यदि 100 दिन का रोजगार पूरा नहीं मिलता तो संबंधित व्यक्ति रोजगार के लिए आवेदन करेगा और आवेदन के बाद भी यदि सरकार नहीं दे पाएगी तो अधिनियम के तहत उसको रोजगार भत्ता दिया जाएगा। ये कानून में था। आज उस कानून को समाप्त कर दिया गया है। कानून को समाप्त करने के बाद एक योजना नाम से जी राम जी नाम से एक नई योजना लॉन्च की गई है। ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना नहीं है। इसको विकसित भारत भी लगाया हुआ है। विकसित भारत भी लगाया है। ये इस समय ये विकासशील भारत है। विकसित भारत का तो सपना जो हमारे महात्मा गांधी जी ने देखा था, वही योजना कांग्रेस ने शुरू करी थी, वही योजना हमारी चेयरपर्सन ने शुरू करी थी सोनिया गांधी जी ने। हम ये कह रहे हैं कि इसमें 125 दिन तो किया गया, लेकिन दूसरी जगह क्या कर दिया गया कि 2 महीने, साल में 2 महीने जो रबी और खरीफ की फसल के जिस समय फसल काटी जाती है, ये कहा गया कि उस बीच में आपको रोजगार नहीं मिलेगा। हम ये कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब है, जो मजदूर है, उस सैकड़ों मजदूर के बाद आज भी करोड़ों मजदूरों के पास जमीन नहीं है। वो मजदूर आपका रोजगार मांगता है, वो मजदूर उन 2 महीनों में कहाँ जाएगा? आप उस योजना को 125 दिन कह रहे हैं, लेकिन वास्तव रूप में आप उसको 60 दिन भी रोजगार नहीं दे पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, सरकार वहाँ दिक्कत हो सकती है। ये इस योजना से पूरे देश में दिक्कत है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां भी दिक्कत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये कहती हैं कि हम केंद्र सरकार पे डिपेंड है, और केंद्र सरकार कहती है कि आपको 60-40 के रेशियो में काम करना है। केवल हिमालयन स्टेटों को छोड़ के हिमालयन स्टेटों में 90-10 हो सकता है। प्रश्न ये है कि योजना को इतना जटिल कर दिया गया है। आप ये देखिए, नैनीताल जनपद का आंकड़ा जो 2014 में जिस समय यूपीए की अंतिम गवर्नमेंट थी, उस समय जनपद नैनीताल का जो मनरेगा का आप लक्ष्य देखेंगे और आज के लक्ष्य में लगभग 60% जो है डाउन लक्ष्य कर दिया गया। जनपद का पैसा ही नहीं दिया जा रहा है। आज भी जनपद नैनीताल में पिछले 2 साल से मटेरियल का पैसा उनके खातों में नहीं गया है। जब तक मटेरियल का पैसा योजना कंप्लीट नहीं होगी तब तक नई योजना स्वीकृत नहीं होगी। ये नई जो योजना लॉन्च की गई है, इसमें यह कहा गया है कि जब तक पुरानी योजना कंप्लीट नहीं होगी, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं जाएगा, तब तक आपके गांव में नई योजना नहीं होगी। तो क्या वो बेरोजगार जो नौजवान है जिसको रोजगार चाहिए, वो क्या आपकी पुरानी योजना को कंप्लीट करने के लिए तब तक इंतजार करेगा, तब तक रोजगार के लिए इंतजार करेगा, और तब आप जब वो योजना पूरी हो जाएगी 6 महीने में, साल भर में, तब तक वो आपका इंतजार करेगा, तब आप उसको रोजगार देंगे? तो ये योजना को खत्म करने की साजिश है। इस योजना जो मूल धारणा थी महात्मा गांधी जी की, उसको प्रश्न ये है कि आपको महात्मा गांधी जी से चिंता क्या थी, किस बात की चिंता है, उस नाम से आपको क्या परेशानी है? हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। आपने महात्मा गांधी नाम उससे समाप्त करने के बाद, उसकी जो मूल धारणा थी उसको समाप्त करने के बाद एक नई योजना क्यों लॉन्च करी? ये कह रहे हैं कि ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जैसी ही योजना है, लेकिन ये वैसी योजना नहीं है। इसके यदि आप प्रारूप देखेंगे तो उस मूल में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना उस मजदूर को रोजगार देने का लक्ष्य इसमें नहीं है। ये हम कहना चाहते हैं। हम इसकी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। पुरानी मनरेगा मनमोहन जी की, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस समय से चली हुई आ रही है, और तब लोगों को 100% गारंटी के साथ उनको रोजगार भी मिलता था, उनको जॉब कार्ड के माध्यम से भुगतान भी होता था। और गारंटी के लिए तो सरकार अभी भी कह रही है ना, 125 दिन। सुनिए, केंद्र सरकार पहले 100% मतलब हमें देती थी इसमें मनरेगा में, और राज्य सरकार कहती कि 40%। तो पेच फंसा दिया सरकार ने। बिल्कुल 40% से आप समझ सकते हैं कि किसी भी मतलब मजदूर का घर नहीं चल सकता है, और आज की महंगाई के हिसाब से। तो मैं तो नहीं मानती हूँ कि जो मनरेगा योजना इनने बदल दी है वो आगे जाके कामयाब होगी और रोजगार मतलब सही से मजदूरों को भुगतान मिलेगा या रोजगार मिलेगा, ऐसा नहीं लगता। असंभव सी बात है ये। देखिए, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनमोहन सिंह जी की सरकार में कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, तो उस समय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एक पूरे देश के अंदर लॉन्च की गई, जिसमें गरीबों को रोजगार
और गांवों में सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को रखते हुए इस गारंटी योजना को लॉन्च किया गया। आज वर्तमान की सरकार इस योजना को महात्मा गांधी जी के नाम से जो योजना थी इसे खत्म करना चाहती है, महात्मा गांधी जी का नाम मिटाना चाहती है। क्या कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तब आप समझते हैं कि इसका नाम बदला? हाँ, वर्तमान की केंद्र सरकार महात्मा गांधी जी के नाम से देश के अंदर तो महात्मा गांधी करते हैं, गोडसे करते हैं देश के अंदर, और विदेश में जाके गांधी करते हैं। तो इनकी ये जो विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, नाथूराम गोडसे की जो विचारधारा है, उससे प्रेरित होकर के महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को समाप्त करना चाहते हैं। और जो योजना 100 दिन रोजगार की योजना थी उसे ये समाप्त करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने उसे 125 दिन कर दिया। और 60 बता रही है उसके जो नई योजना लाए हैं उसके ज्यादा बेनिफिट बता रही है मनरेगा। नहीं, उसके बेनिफिट इन्होंने जो केंद्र सरकार महात्मा गांधी गारंटी योजना में पूरा रुपया देती थी, बजट देती थी, वो आज 60 और 40 का रेशियो इन्होंने बनाया है। राज्य सरकारों के पास तो राज्य की वित्तीय व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि वो राज्य की अन्य विकास कार्यों के लिए बजट नहीं हो पाता है, तो वो रोजगार गारंटी में कहाँ पैसा दे पाएंगे। उत्तराखंड क्या ये रोजगार गारंटी दे सकता है? बताया जा रहा है कि 80,000 करोड़ का कर्जा है उत्तराखंड के ऊपर, तो क्या ये गारंटी मिल सकती है इसमें? असंभव बात है। ऐसे में तो राज्य सरकार कोई बजट महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में दे ही नहीं सकती है। जो केंद्र सरकार से जो पैसा आ रहा था वो पैसा 60% देंगे, ये 40% नहीं देंगे, वो 60% नहीं देंगे, तो वो प्लान बंद हो जाएगा। इनका टोटल मकसद एक ही यही है कि ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को समाप्त करना चाहते हैं और महात्मा गांधी जी के नाम को वो हटाना चाहते हैं उस योजना के माध्यम से। इसी वास्ते उस योजना को इन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड बना दिया, टाइट बना दिया, कस दिया है कि वो योजना आगे नहीं चल पाएगी। लोगों को रोजगार गांव में मुहैया नहीं हो पाएगा, लोगों के शौचालय नहीं बन पाएंगे, लोगों के पानी के टैंक नहीं बन पाएंगे, लोगों की गौशालाएं नहीं बन पाएंगी। ये वर्तमान राज्य सरकार फूट डालो और राज करो की नीति में चल रही है।